चलो आगे देखो, हम सब क्या पढ़ रहे थे? बिलियन यानी सोल्यूशन जी। उसमें हम लोग पढ़ रहे थे बिलियन की संख्या ज्ञात करने की विधियां। उसमें चल रहा था रासायनिक विधि। ठीक, उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मोल अल्ता पढ़ेंगे, ठीक ना? डालो मोल अल्ता, डालो मोल अल्ता। हाँ, मोल अल्ता, मोल अल्टी। लिखो परिभाषा पहले। किसी बिलियन के किसी बिलियन के 1 किलोग्राम, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को बिलियन की, बिलियन की मोललता, मोललता कहते हैं। ठीक, क्या लिखा गया? किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक, किसी बिलियन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कहते क्या है? विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक, उसमें लिख लो अथवा करके, अथवा एक वहां से और लिख लो, अथवा। एकांक, एकांक या इकाई, एकांक या इकाई किलोग्राम, एकांक या इकाई किलोग्राम विलायक में उपस्थित, विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। मोललता कहते हैं। ठीक, क्या मैंने बोला? एकांक या इकाई किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या कहते क्या है हम लोग? मोललता कहते हैं। इसे मोलरता को कैपिटल एम से दिखाया गया था और मोललता हम लोग दिखाते हैं स्मॉल एम से। देखो इसमें, इसे स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे स्मॉल एम से करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब यहां समझो उधर, यानी मोललता बराबर क्या होता है? मोललता बराबर होता है विलेय के, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का क्या? द्रव्यमान ना। चलो, विलायक, विलायक का द्रव्यमान, द्रव्यमान अभी किसमें लिखेंगे? किलोग्राम में, किलोग्राम में, ये रहेगा मोल में। अच्छा, विलेय की मोलों संख्या और क्या होती है? कल लिखवाया गया था विलेय की मोलों संख्या बराबर विलेय के मोलों की संख्या
विलेय के मोलों की संख्या क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का भार बटे विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार एकदम विस्तार समझेंगे, एकदम विस्तार से, ठीक, कोई डाउट ना हो उसमें। तो मोलता हम लोग लिख क्या सकते बताओ? विलेय के मोल संख्या के साथ लिख सकते हैं, तो क्या जाएगा? यानी मोललता बराबर आ जाएगा विलेय का भार, विलेय का भार बटे क्या हो गया? विलेय का अणु भार। विलेय का अणु भार बटे क्या? विलायक का द्रव्यमान ना, विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान किसमें? किलोग्राम में, किलोग्राम में। अब यहां समझो ध्यान से, मोललता हम दिखाते हैं स्मॉल एम से। किसे दिखाते हैं? स्मॉल एम से, ठीक। स्मॉल एम दिखाओ इसको, बराबर विलेय के भार को दिखाते हैं स्मॉल और डब्लू से। अणु भार को हमने वहां दिखाया था स्मॉल एम से, यहां तुम दिखा दो क्या? एम डैश दिखा दो, तो दिखाना ही है ना, ठीक। एम डैश दिखा दो, एम डैश हो गया बटे विलायक का द्रव्यमान मास है, विलायक का कैपिटल एम दिखा दो। हमने बोला था कोई भी सवाल लगाओ, कोई भी लगाओगे, कभी भी जो मात्रा हमको देगा वह कभी भी किलोग्राम में नहीं, किसमें देगा? ग्राम में देगा। तो ग्राम को किलोग्राम में चेंज के लिए क्या करोगे? 1000 से भाग दो। हम पहले दे दे, क्या दिक्कत है? तो बटे क्या लिखेंगे हम लोग? 1000 लिखेंगे, 1000। तो क्या है बताओ? कोई दिक्कत आता किसी को? अरे भैया हम सब जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 1 ग्राम में कई किलोग्राम? 1 बटे 1000 किलोग्राम। हमने बोला प्रश्न में कभी भी मात्रा किलोग्राम में नहीं दी रही विलायक की, किसमें दी रहेगी? किसमें दी रहेगी? ग्राम में। तो ग्राम को हम पहले से भाग में दे रहे हैं, किलोग्राम में चेंज किए रहे हैं, क्यों हमको बाद में दिक्कत करना है? ठीक, बताओ 1000 ऊपर जाएगा ना, तो क्या जाएगा बोलो? यम बराबर, आज एकदम विस्तार से पूरा बिलियन की सांख्यिकी ज्ञात विधि सीख लेंगे पूरा, सवाल भी लगाएंगे उस पर एकदम विधा समझना एकदम आराम आराम से। तो जाएगा डब्लू गुणे 1000 बटे क्या गया? कैपिटल यम गुणे क्या गया? यम डैश आ गया। यम डैश को उधर भी लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो इतना आ गया। अच्छा, मैं सब चीजों को एक बार लिख देता हूं, तुम डाउट में ना रहो, तुम दिक्कत बाद में फंसोगे, ठीक है ना? जहां जहां, ठीक, बताओ स्मॉल डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू क्या है? स्मॉल डब्लू है विलेय का भार, विलेय का भार। यम डैश क्या है? विलेय का अणु भार, विलेय का मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, विलेय का सॉल्यूट ना जी, विलेय का अणु भार, ठीक। यम कैपिटल यम क्या है? विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान। बताओ यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं हो चाहिए। तो एक हो गया मोलरता, एक हो गया मोललता। तो मोललता किसे कहते हैं? किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में, वहां क्या था? 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यह एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या हम लोग कहते हैं मोलरता बोलते हैं। एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। अभी पूरे लिखवाएंगे साथ में, साथ पांचों को, ठीक। पहले इसको पूरा पढ़ लेते हैं। यहां पर क्या है? किसी विलयन के 1 किलोग्राम में, वहां क्या था? 1 लीटर था, यहाँ ना, यहाँ 1 किलोग्राम है। तो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को कहते क्या है? विलयन की
मोलरता कहते हैं। मोलरता को हम लोग दिखाए थे कैपिटल एम से, इसको दिखाएंगे स्मॉल, ये ऐसे बोल सकते हैं। एकांक या इकाई किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलक संख्या हम लोग कहते क्या है, मोललता कहते हैं। ठीक, तो मोललता क्या होता है, विलेय के मोलक संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान किसमें, किलोग्राम में। बताओ, तो विलेय की मोलक संख्या होती है विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अब बताओ, तो मोललता क्या गया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो मैंने यहाँ पर ये तो था ही बटे, तो विलेय के भार हमने किसे दिखा दिया, स्मॉल एम से, अणुभार को एम डैश से। ठीक, विलेय के भार को डब्ल्यू से, विलेय के अणुभार को एम डैश से। ठीक, विलायक का द्रव्यमान किसमें, कैपिटल एम से। हमने इसको 1000 से भाग क्यों दिया, कभी भी हमको प्रश्न में विलायक का जो द्रव्यमान होगा किलोग्राम में नहीं दिया रहेगा, किसमें दिया रहेगा, ग्राम में दिया रहेगा। तो ग्राम को किलोग्राम में बदलने के क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं, तो पहले हमने दे दिया है यहाँ पर। ठीक, ये हो गया पूरा। ठीक, उधर पड़े इतना, फिर आगे हम बात करते हैं हम थोड़ा बड़ा से इतना। ठीक है, चलो आगे देखो, हमें लिए 2 प्रश्न, ठीक ना। पहला प्रश्न क्या है, 10 ग्राम कास्टिक सोडा को 500 ग्राम जल में घोला गया। कितने ग्राम जल में, 500 ग्राम। विलयन की मोललता की गणना कीजिए, मोलरता नहीं, मोललता। हाँ, देखो पहले हम लोग सब लिख लेते, ठीक ना, अच्छे से, इससे सही रहेगा। तो लिख लेंगे विलेय का भार, विलेय का किससे दिखाते हैं, डब्लू से। कई ग्राम दिया, कई ग्राम दिया, 10 ग्राम दिया, सही है ना। चलो, ये क्या है, 500 ग्राम जल में, जल क्या होता है, विलायक, विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान कैपिटल एम। कितना दिया, हमने क्या बोला था, किसमें हमेशा दिया रहेगा, दिया है ना। हाँ, चलो आगे, विलेय का अणु भार, यही दिक्कत होता तुम लोग, विलेय का अणु भार। चलो, एम डैश कास्टिक सोडा है ना, कास्टिक सोडा लिख लेता हूं मैं एक बार। कास्टिक सोडा का फार्मूला क्या होता है, कोई बताएगा, हाँ, NaOH क्या होता है, NaOH। ठीक, ठीक, सोडियम, सोडियम का अणुभार कितना होता है, 23, सोडियम का अणुभार 23 प्लस ऑक्सीजन का 16, 8 दूनी 16, हाइड्रोजन का 1 होता है, परमाणु क्रमांक भी 1, द्रव्यमान संख्या भी 1, तो कितना टोटल 40, 40 आ गया। सब तो लिख दिया मैं शायद, समझ दिया ना। विलेय का भार हो गया, विलेय का अणु भार हो गया, विलायक का द्रव्यमान हो गया, फार्मूला सामने है। ठीक, रख दो, मोललता। ठीक, डायरेक्ट में फार्मूला लिख रहा हूं, ठीक ना, डब्लू गुणे 1000 बटे कैपिटल एम गुणे एम डैश। तो कितना मान है इसका, 10 गुणे 1000 बटे कैपिटल एम 500 गुणे एम डैश 40। सब चेंज कर लीजिए, लिखा हो चेंज करके, उनको दिक्कत नहीं होगा। बहुत सारे चीज कट गए ना, 2 शून्य चला गया, 1 शून्य से 1 शून्य चला गया, 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 आएगा। अब 2 कैसे लिखेंगे हम लोग, 4 भी है ना, हाँ 4 भी है, 2 दूनी, ठीक, चलो 1/2 भाग दोगे ना, 2 पंचे 10, 0.5 मोललता दिखाते स्मॉल एम से, इसलिए यहाँ पीछे क्या लिख देना है, स्मॉल एम। इसका ये मात्रक है, मान लो ये मात्रक है, हाँ ये मात्रक ही है। ठीक, समझ ना, किसी कोई डाउट। आगे देखो, विलयन की मोललता गणना कीजिए, जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH क्या हुआ है, घुला हुआ है, वैसे चीज निकालना है। चलो
निकालो, पहले लिख लो सब। विलेय का भार कै ग्राम दिया? विलेय का भार यानी स्मॉल डब्लू कै ग्राम जी? 20 ग्राम। ठीक। विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान बोलो फटाक से। 440 ग्राम। ठीक है ना? चलो आगे। विलेय का अणु भार पकड़ में निकाल चुका, वही है विलेय का अणु भार यानी NaOH का अणु भार निकाल दिया। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का आ गया 40। एक हमको निकालना क्या है? मोललता, मोलालिटी, मोललता। फार्मूला क्या होता है? स्मॉल डब्लू गुणे बटे कैपिटल एम गुणे एम डैश बराबर स्मॉल डब्लू दिया गया है 20 गुणे कितना बटे कैपिटल एम 440 स्मॉल एम डैश ए है। कितना दिया है? 40। किसी कोई डाउट नहीं? काटो फटाक से। 20 दूनी 40, एक शून्य से शून्य काट दे, काट दीजिए। ठीक, काटो इसको। 50 आ गया, ये ना? ठीक, अभी और कटेगा एक बार, और काटो एक बार। 25 आ गया, 22 आ गया। ठीक, यानी आ गया 22 बटे 25, ये है ना? 25 बटे 22, उल्टा बोल दिया मैं। चलो कोई बात नहीं। ठीक, भाग दे दो आराम से भैया। 22 का नाम 22 आ गया। कितना बचा? दोनों बढ़ाओगे कितना आएगा? एक बार 22 से कम कितना आ गया? 8 आ गया। 22 तिहाई 66, बस इतना बहुत है। 1.2 कितने निकाला करो, ज्यादा निकाला करो। 1.16 क्या स्मॉल एम। किसी कोई डाउट यहां तक? दोनों प्रश्नों में 1%। किसी कोई डाउट बताओ, बताओ फटाक से। कर लो 22 तिहाई 66 ना। चलो आगे देखो, अगला प्रश्न क्या है? 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक ना? लिख लेते हैं आराम सब। विलेय का भार तो विलेय का भार कितना दिया? डब्लू 11.7 ग्राम। ठीक, विलायक का मात्रा, विलायक का भार, विलायक का द्रव्यमान भारी बोल दो, भार वही बात द्रव्यमान हो गया, ये भार बोल दो। ठीक, कैपिटल एम ना कितना दिया? 500 ग्राम, कैपिटल एम ही है। चलो आगे। विलेय का अणु यम डैश NaCl ना जी, सोडियम क्लोराइड। चलो इधर देखो, सोडियम का 23, क्लोरीन का 35.5 जोड़ दोगे कितना आएगा? 58.5 जी, 5 3 8। चलो हमको निकालना क्या? मोललता, मोललता। फार्मूला भी क्या लिखा था बोलो? डब्लू गुड़े 1000 बटे यम डैश गुड़े कैपिटल यम, ये लिखा था ना? तो बात वही हुआ। गधे एकदम कलाकार है। 3 गुड़े 5, 5 गुड़े 3, कुछ अंतर है? गजब गजब पढ़ रहे हो तुम लोग, 12th में पहुंच गए हो। चलो स्मॉल डब्लू गुड़े 1000 बटे कितना है? 35 ये वाला। ठीक,
सही है। काटो, दो शून्य कट गया, 5 दूनी 10, शायद 5 बार में कट जाएगा, प्रश्न का डिजाइन ऐसे दिया होता है। 7 पचे 35 की 5 ना, 5 का 5 3 8 कट जाएगा। कितने बार में कटा? 5 बार ना। कितना है? 2/5 आ गया। 5 चौके 0.4 कैपिटल एम स्मॉल एम, स्मॉल। ठीक, यहां देखो, विलेय का भार कितना दिया? विलेय का भार कै ग्राम दिया जी? स्मॉल डब्ल्यू का मान 5.85 ग्राम। सही है। हाँ, विलायक का, विलायक नहीं बिलियन हो गया। ठीक, बिलियन, बिलियन का आयतन, आयतन दिया है वो, कैपिटल वी का मान कितना दिया? 250 ml। विलेय का अणु भार निकालना है, बगल में निकाल चुका हूं। विलेय का अणु भार कैसे दिखाते हैं इसको? यम से ना, यहां पर भी दिखाते हैं। सोडियम क्लोराइड है, नमक है, तो कितना? 23 प्लस 7 दूनी 34 है जी। इसका होता है 35.5। ठीक, थोड़ा ज्यादा होता है। कितना? 58.5 आ जाएगा। सही है। निकालना इस बार मोलरता निकालना, ध्यान करना। मोलरता, फार्मूला क्या होता है मोलरता का? क्या होता है? W गुणे 1000 बटे स्मॉल एम गुणे कैपिटल वी। आ रहा है ना? चलो, छोटका W 5.85 गुणे 1000 बटे स्मॉल एम, नहीं 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 नहीं, 58.5 गुणे 250। सही है। अब देखो ध्यान से, यहां दशमलव लगा हुआ, ध्यान रखना। इसको हम काट सकते हैं, 25 चौका 104 आ गया। अब एक ध्यान समझो जहां कैसे काटेंगे। अगर मैं ऊपर ऊपर 10 से गुणा कर दूं, कैसे गुणा कर दूं? 10 से, तो क्या हो जाएगा? यहां पर 58 तो कर दूंगा गुणा ना, तो 58.5 हो गया। 10 गुणा कर दिया हूं मैं, बगल में 4 है, बटे 58.5 गुणे, नहीं समझे? पहले 5.85 था, 10 से गुणा करोगे 58.5 जाएगा, नीचे 10 से गुणा कर दिया। क्यों किया ऐसे? ये आराम से क्या हो गया? कट गया। ठीक, समझ में आया ना? 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, कितना आया? 2/5, 5 चौके कैपिटल में स्मॉल एम, कैपिटल एम। किसी कोई डाउट? ठीक, उतारो फटाक से, जल्दी से। बता रहे। आगे लिखो। अगला हम लोग पढ़ेंगे तीसरा, नॉर्मलता। यही सबसे खतरनाक है। हाँ, नॉर्मलिटी जी, नॉर्मलिटी, नॉर्मलता। ठीक, लिखो। किसी बिलियन के किसी बिलियन के 1 लीटर, किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस बिलियन की, उस बिलियन की नॉर्मलता
उस विलयन की नॉर्मलता कहते हैं। अथवा अथवा एकांक एकांक आयतन में उपस्थित एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांक संख्या को समय पूर्ण लिखा, आपको दिक्कत नहीं। उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। यहां लिख लेना विलेय के, सही रहेगा, इधर आने देना, ठीक। नॉर्मलता कहते हैं, उसे लिखना इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। तो किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को उस विलयन कहते क्या है? नॉर्मलता। यह एकांक आयतन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या हम लोग कहते क्या है? नॉर्मलता, ठीक। देखो जरा, चलो नॉर्मलता बराबर क्या होता है? थोड़ा हम इधर लिखेंगे सही रहेगा, थोड़ा काम लायक चीज समझ हो जाएगी। नॉर्मलता बराबर क्या है? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के, अब ध्यान से सुनना चीज को, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक, बटे विलयन का आयतन, वो भी किस में लेना है? लीटर में, ठीक, लीटर में। अब यह एक पैटर्न है, विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। क्या? विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बराबर क्या होता है? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। यह एक नया चीज आ गया, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या और क्या हो गया? विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। अब यह एक पैटर्न है, विलेय का तुल्यांकी भार। विलेय का तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? उस पदार्थ की, अगर हम विलेय का तुल्यांकी भार की बात करें, इसका फार्मूला तुम लोग लिख लेना, काम देगा तुमको आगे चल के। इसका फार्मूला होता है अणुभार बटे क्षारीयता। अणुभार बटे क्षारीयता। ये पहले लिखो, संयोजकता है, पहले को बताते हैं अभी। अणुभार बटे संयोजकता, या इसी को हम लोग कहते हैं अणुभार बटे क्षारीयता। ये ऐसे हम लोग कहते हैं अणुभार बटे अम्लीयता।
अम्लीयता, बहुत ही ध्यान से समझना, पांचों में सबसे खतरनाक यही है, नॉर्मलता है। चारों के सवाल लग जाते हैं, इसके सवाल में कोई दिक्कत होती है, प्रॉब्लम होते हैं, क्योंकि यही दिक्कत हो जाता है तुल्यांकी भार निकालने में। तुल्यांकी भार क्या होता है? अणु भार बटे संयोजकता, अणु भार बटे क्षारीयता, अणु भार बटे अम्लीयता। अब ये पूरा बात करेंगे, ठीक? बताओ तो ना, अब इसके लिए बात करेंगे। तो नॉर्मलता फार्मूला क्या निकला? नॉर्मलता बराबर, नॉर्मलता फार्मूला निकल गया विलेय का भार बटे तुल्यांकी भार। पहले वही लिखो, एक मिनट रखो। विलेय का भार, विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार बटे क्या? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अभी किसमें? लीटर में, लीटर में। तो नॉर्मलता दिखाते हैं कैपिटल एन से, विलेय के भार को दिखाते स्मॉल डब्ल्यू से, बटे तुल्यांकी भार दिखाते कैपिटल ई से, बटे आयतन को वी से, और हमेशा किसमें दिया रहेगा? एम में दिया रहेगा। लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग देंगे। बात समझ में आई? अब यहां देखो पैटर्न क्या बना, एन बराबर, एन बराबर आ गया डब्लू गुणे क्या हो जाएगा? डब्लू गुणे 1000 बटे वी गुणे ई, या ई गुणे बी लिखो तो तुम्हारा मन कहे, ठीक? चलो ई गुणे वी आ गया, एक फार्मूला तो निकला, ठीक? फिर हमसे नॉर्मलता प्रश्नों में कम पूछता है, हमसे पूछता है विलेय का भार। क्या पूछता है? विलेय का भार। ये तो एक फार्मूला निकला ही ना, ये तो नॉर्मलिटी का फार्मूला निकला ही, मैं प्रूव किया कैसे आया। लेकिन हमसे पूछेगा प्रश्नों में अधिकतर विलेय का भार। जब विलेय का भार यही तो डब्ल्यू है, सब में सब लिख दे रहा हूं, जहां जहां डब्ल्यू क्या है? विलेय का, विलेय का भार, ठीक? वी क्या है? विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ई क्या है? विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, ठीक? और अगला क्या है? यही क्या है? ये है नॉर्मल, जान ही रहे हो। बताओ डब्ल्यू क्या जाएगा? डब्ल्यू बराबर हम लोग क्या लिखेंगे? इसका इसमें पूरा गुणा तक ना, इसका इसमें पूरा मल्टीप्लाई, यानी एन गुणे ई गुणे बी ना भैया, डब्ल्यू निकाल रहे हैं हम, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा, एन गुणे ई गुणे बी, इसके साथ गुणा था, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ये आ गया विलेय का, विलेय का क्या जगह है? अणु भार। समझ में आई? अब यहां चीजों को ध्यान समझो, एक पैटर्न कई बार आएगा, वो पैटर्न में तुमको दिक्कत जो क्रिएट करेगा वो यहां पर है, विलेय का तुल्यांकी भार। सब तो सही है, यहां फंसोगे, इस चीज को ध्यान समझना। चलो देखो ध्यान से, यहां मैं लिखा तुल्यांकी भार बराबर, मैं पूरा एकदम विस्तार से बात कर रहा हूं, तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार में मैं लिखा अणु भार बटे क्षारीयता, अणु भार बटे क्षारीयता, क्षारीयता बराबर क्या लिखा? अणु भार बटे, अणु भार बटे अम्लीयता, अम्लीयता। अब ध्यान सुनना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मान लो किसी प्रश्न में हमको दे दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे दिया, उसकी पूछ रहा है हमसे, क्या पूछ रहा है? नॉर्मलिटी पूछ रहा है, नॉर्मलता पूछ रहा है। इसी बात को आराम समझना,
हमको दिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या Cl। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसमें टूटता है? H प्लस Cl माइनस। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को उदासीन करने के लिए, उदासीन कहने मतलब यह है जल के जैसा। जल कैसा होता है? जल का पीतमान 7 होता है। जल हम लोग कहते हैं उदासीन। किसी विलयन का मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, किसी विलयन का मान 7 से ज्यादा क्या होता है? क्षारीय होता है। ये हम नहीं करे, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक, पीजमान खोज किए थे वो। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को घोलने पर, जल में घोलने पर वह हमको हाइड्रोजन आयन दे रहा है, या इस हाइड्रोजन आयन के साथ हम कितना हाइड्रोक्सिल आयन लगाए कि यह उदासीन हो जाए। यानी अगर H प्लस है, अगर मैं यहां पर एक OH माइनस लगा दूंगा कि OH माइनस H प्लस मिल करके क्या बन जाएंगे? उदासीन हो जाएंगे। उदासीन है। इस एक H प्लस को उदासीन करने के लिए कितने OH लगे? एक OH लगे। और OH आता कहां से है? OH आता कहां से है? अम्ल से, क्षार से। अम्ल आता, OH आता है क्षार से। चलिए यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? मतलब जब हमको प्रश्न में दिया रहेगा अम्ल तो वहां पैटर्न आएगा क्षारीयता। जब हमको दिया रहेगा, प्रश्न में दिया रहेगा क्षार, तो वहां पर क्या बात आएगी? कैसे? मान लो हमको यहाँ प्रश्न में दिया NaOH, प्रश्न में दे दिया NaOH। अब NaOH किसमें टूटता है? माली मैंने OH माइनस और प्लस Na। अब बताओ इस OH को उदासीन करने के लिए कितने H चाहिए हमको? एक H चाहिए। एक H मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? उदासीन। मतलब हमको प्रश्न में दिया था क्षार, जब हम उसका निकालेंगे तुल्यांकी भार, तो वहां पर हमको क्या चाहिए? क्षार के लिए अम्ल। H कहां से आया होगा? अम्ल से आया होगा। अम्ल किसे कहते हैं? ये हम नहीं कर रहे हैं, ब्रास्टर था लॉरी, सुने हो ना? ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देते उसको हम लोग कहते क्या है? अम्ल। ऐसे पदार्थ जो जल में घुल करके हमको हाइड्रोक्सिल आयन, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षार। तो अम्लों के लिए बात आएगी क्षारीयता और क्षारों के लिए बात आएगी अम्लीयता, उसको उदासीन करने के लिए। तो यहाँ पर जो जब तुल्यांकी भार निकालेंगे, क्योंकि एक H प्लस को एक OH ने क्या किया? उदासीन किया, तो इसकी जो क्षारीयता आएगी क्या लिखेंगे? अणुभार बटे 1 लिखेंगे। इस NaOH को कितने H प्लस ने उदासीन किया है? 1। यहां पर लिखेंगे अणुभार बटे 1। प्रश्न लग जाएगा, एकदम माइंड सेटअप हो जाएगा एकदम खतरनाक तरीके से। कैसे? इसलिए समझो, मान लो वही पर बच्चा हमको दे दे H2SO4, तुमको दिक्कत होगा ही नहीं सवाल में। ऐसा लॉजिक बता रहे हैं, ये भी सवाल तो फंसे नहीं इसमें। H2SO4 है, सल्फ्यूरिक अम्ल तेजाब है। तेजाब किसमें टूटता है? 2H प्लस और SO4 माइनस में टूटेगा। कितने हाइड्रोजन आयन है यहाँ पर? हाइड्रोजन के 2 आयन है। इस हाइड्रोजन के 2 आयनों को उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्सिल आयन 1 चाहिए, 2 चाहिए हमको? 2 चाहिए। अगर 2 हाइड्रोक्सिल आयन आ जाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा उदासीन, और बन क्या जाएगा? बन जाएगा 2H2, यानी जल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? तो कितने जो हम लोग लिखेंगे, हमको प्रश्न में दिया रहेगा सल्फ्यूरिक अम्ल का, तो भार निकाल लेंगे उसका। मान लो जो हमको निकालने की बात है क्या? तुल्यांकी भार। तो अगर अम्ल दिया रहेगा तो अणु भार बटे क्या लिखेंगे? और कितना निकल के आएगा यहाँ पर? नहीं, 2 निकले ना। कितने? 2 हाइड्रोजन आयन थे। 2 हाइड्रोजन आयन को कितने हाइड्रोक्सिल आयन मिलकर उदासीन किए? तो क्षारीयता कितनी हो गई? क्षारीयता की बात कर रहे हैं। अम्ल रहेगा, अम्ल को उदासीन कौन करेगा? क्षारीयता बोलेंगे। क्षार रहेगा तो क्षार को उदासीन कौन करेगा? अम्ल। इसलिए क्या बोलेंगे वहां पर? अम्लीयता बोलेंगे। बात क्लियर हुआ? कंफर्म हुआ बात? किसी कोई डाउट नहीं? ठीक, पहले तो उतार लो, फिर आराम से सवाल लगाएंगे, आराम से तुम विस्तार से तारो। पहले इतना पूरा तारो, 1 मिनट। देखो इधर, मैंने नॉर्मलता पर प्रश्न लिया। पहला प्रश्न क्या है? एक विलयन में 40 ग्राम NaOH को 500 ml जल में क्या किया गया है?
बोला गया है। इसकी नॉर्मलता गणना कीजिए। लिख लें सब एक बार। हाँ, लिखने से पन्ना भी भरता है, अच्छा लगता है, हमारा सॉल्व से लिख देता है। चलो, विलेय का भार कितना दिया? 40 ग्राम। ठीक। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना? 500 ml। सही है। विलेय का क्या चाहिए हमको? अणुभार ना, विलेय का अणुभार। विलेय है कौन? NaOH। 23 + 16 बराबर 40। हमको एक चाहिए क्या? विलेय का तुल्यांकी भार। क्या चाहिए ना? निकालना पड़ेगा वो हमको यहीं पर, यम से विलेय का तुल्यांकी भार ये निकालना पड़ेगा। फार्मूला क्या होता है? विलेय का अणु भार ना, विलेय का अणु भार। चाहे लिख लो संयोजकता भी, चाहे लिख लो संयोजकता। अगर प्रश्न में दिए रहेगा क्षार तो क्या लिखोगे? अम्लीयता लिखो। क्या लिखोगे? क्योंकि उस क्षार में जो OH है उसको उदासीन कौन करेगा? H। H आया कहां से था? अम्ल से। तो यहां लिखोगे अम्लीयता। सही है। तो भैया NaOH है, इस NaOH में कितने से मिल जाए कि ये जल बन जाए, उदासीन हो जाए? 1 H। तो विलेय का अणुभार कितना है? 40। कितने से मिले? तुल्यांकी भार कितना आ गया? क्लियर? क्लियर? चलो, हमको निकालना नॉर्मलता, नॉर्मलता।
चलो आगे देखो। ठीक, अगला प्रश्न क्या है, पहले यही देख लो। 8 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला है, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक, बोला विलय का भार कै ग्राम दिया, विलय का भार NW कै ग्राम जी, 8 ग्राम। ठीक, विलयन का आयतन, विलयन का आयतन 450 ml। ठीक, हमको निकालना क्या है, विलय का अणु भार, विलय का अणु भार, यम का मानना NaOH है, कई बार निकाला इसको। 23 + 16 प्लस कितना आया 40, निकालना है मोलारता। फार्मूले पे लिखवाया था यम का मान, क्या लिखवाया था, W गुणे बटे यम गुणे कैपिटल V। W 8, 1000, यम 40, V 450, और पंचे 40, एक शून्य से शून्य काट दिया। ठीक, 5 से काट दू कितना आएगा 20, 20 आ गया। 4 से काट दो, 5 से फिर काट दो, 5 चौके 20, 5 4/9 आ गया। 4 में 9 से भाग दोगे, 9 चौके 36, 4.444 कैपिटल एम लिख लो, कोई दिक्कत है, 2 अंक लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं। ठीक ना, चलो आगे देखो। यहां देखो विलय, विलय का भार, विलय का भार कितना दिया, W का मान 3 ग्राम। मोलरता पूछा है, विलयन नहीं होगा, विलायक होगा, ध्यान रखना। विलायक का द्रव्यमान, ठीक, यम का मान कितना दिया है 80 ग्राम। बेंजीन है विलायक। चलो, विलय का अणु भार चाहिए हमको, विलय का अणु भार, यम का मान सबका ध्यान होना चाहिए। फार्मूला क्या होता है इसकी, कम का CH3COOH, इसका निकालना अणु भार। एक, चलो देखो यार, कई कार्बन है, कई कार्बन है, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन का, समझ रहे होगे, प्लस 3 यहां है, 1 यहां पर है, 4 हो गया, प्लस 16 दूनी, सही है। चलो जोड़ो, 4 2 6, 6 4 10 ना, 3 2 5 1 7 आएगा। ठीक, आगे हमको निकालना मोललता। मोललता फार्मूला क्या होता है बोलो, W गुणे 1000 बटे यम डैश गुणे यम। W कितना दिया, ये कितना दिया, बटे यम डैश 60, यम 80, काटो, 2 शून्य काट दो। ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया, 2 पंचे 10, 5/8 आ गया, 5 में 8 से भाग दो, 50 हो गया ना, 50, अड़छंग 48, 2 50, बचा 2, 8 दूनी पूरा कटेगा ये, और पंचे 40, यम। ठीक, उतार पड़ाक से ताल लो, ठीक है ना। हाँ,